हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर स्टेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास तक में हम लोग ने क्या कर लिया था, हम लोग ने काफी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, है ना। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपना बच गया था, कौन सा भाई? कॉन्शियसनेस वाला। यस, कॉन्शियसनेस वाला बच गया था अपना। तो उसको कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो देखो यार, कॉन्शियसनेस के अंदर में हम लोग ने एक्चुअली में बातें तो पूरी कर ही ली है, लेकिन तभी भी एक बार देख लेते हैं। कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक बात होती है ना, वो हमने सारी इसके अंदर कर ली है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो देख लो इसको भी जरा। देखो, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? कॉन्शियसनेस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? सो जिसके अंदर भी ये सारी दी गई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सारी दी गई प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? सेल्फ रेगुलेटिंग। फिर दूसरा क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तीसरा क्या है बच्चों? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? इन्वायरमेंट्स हैं। इन्वायरमेंट्स के केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ फिजिकल हो सकते हैं, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ठीक है, जो भी, ठीक है। अब इन इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी भी है हमारे पास, ठीक है, ये हो गई। फिर से इवॉल्व करने की भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ये सारी चीज, ये सारी प्रॉपर्टी जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, मतलब उसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है। और अपने को ये मालूम है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उन सब के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, राइट। सो इसलिए ये कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है बच्चों? कॉन्शियसनेस हो जाता है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो यहां पर मैंने तुम लोग के लिए लिख भी दिया है, कितना अच्छा प्यारा सा नोट्स बना दिया हूं मैं। देखो, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ नॉर्मल लेवल कॉल्ड कॉन्शियसनेस। बस यही है इसकी जान, कि एट अ नॉर्मल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट अ नॉर्मल लेवल, समझ रहे हो? एट अ नॉर्मल लेवल, कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉर्मल लेवल पर रहे, तभी हम इसको कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो जब ये हाई लेवल पर हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स? तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग इसको बोल देंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट मेरा बच्चा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की बला सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, कि जैसे देखो, अगर शेर, अगर कोई लॉयन लॉयन अगर किसी हिरन को खा रहा है, ठीक है, किसी भी हिरन को खा रहा है, तो उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। वो तो उसका जॉब है, उसको भूख लगी, उसके लिए वो खाना है, खा लिया, ठीक है। ठीक है, अगर वो किसी को भी मार रहा है, किसी भी शिकार को मार रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको पाप नहीं चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मार रहे हैं किसी शिकार को, जानते बूझते हुए, सब कुछ समझते हुए, तो हमें पाप चढ़ेगा। क्यों? बिकॉज शेर के पास क्या था? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं था, ठीक है। उसके पास तो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसकी बॉडी वही बोलती है, जो 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 उसका बॉडी वही काम करवाता है जो उसको करना है, जो उसका मतलब नेचर है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ही वही है, ठीक है। लेकिन अपना बाय डिफॉल्ट वो नेचर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे अंदर उस चीज को सोचने की क्षमता है, अच्छे बुरे को सोचने की क्षमता है, ठीक है। तो ये है। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है। और यही सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है जो कि हम इंसान को जानवरों से अलग करती है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस हर एक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी, कॉन्शियसनेस हर एक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस बच्चों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। हां, बिल्कुल। ये किसका पार्ट है? सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो ओवरऑल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हुआ? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारा हुआ क्या? ओनली एंड ओनली कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक अलग प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस की, ठीक है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। आखिर में उसके अंदर भी तो कैरेक्टर्स वही है ना, वही है ना, वही सारे कैरेक्टर्स है ना जो कि कॉन्शियसनेस में होते हैं। बस क्या है, थोड़ा सा अमाउंट में इंक्रीज है,
थोड़ा सा हाई लेवल में है। सो इसलिए हम बोलते हैं क्या, एक्चुअली सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब बच्चों हुआ क्या, एक्चुअली सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, कि ये सारी जितनी भी कैरेक्टर्स दी गई हैं, चाहे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेटिंग हो, चाहे वो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो, इवॉल्विंग हो, ये सारी कॉन्शियसनेस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक हाई लेवल पर प्रेजेंट रहे, एक इंक्रीज लेवल पर प्रेजेंट रहे, जैसा कि ह्यूमंस में होता है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ में आया? तो बस सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और एक छोटा सा केस आता है बच्चों, छोटा सा केस एक पूछा जाता है आपको कि अब भाई हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है? तो उसके अंदर पता है, उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, उसके अंदर हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, राइट? उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सॉरी, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहता है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ये एब्सेंट रहता है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये एब्सेंट रहता है, ठीक है। बाकी के सारे काम तो वो कर रहता है ना, बाकी के सारे काम उसकी बॉडी तो कर लेती है ना, बस उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, ठीक है। जनरल, इन जनरल में बात बोल रहा हूं। तो ये हो गया एक हमारा ये वाला कंडीशन, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट? आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एग्जांपल्स यहां पर है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि व्हाट इज फोटोपिरियडिज्म, ठीक है। फोटोपिरियडिज्म आल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई कैसे प्लांट को पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर करना है, पहला एक ये एग्जांपल। फिर एक दूसरा एग्जांपल है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि हमें इसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करना है, ये भी एग्जांपल हो गया कॉन्शियसनेस का, ठीक है। हमारी बॉडी या फिर पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल एंटर्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बॉडी को कैसे मालूम होता है, ठीक है, ये कैसे पता होता है? तो ये भी एग्जांपल हो गया कॉन्शियसनेस का। समझ पा रहे हो? हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई को सेंस कर पाते हैं, ठीक है, सेंस कर पाते हैं। तो ये हम कैसे कर पाते हैं, ये भी एग्जांपल हो गया कॉन्शियसनेस का, ठीक है। और पांचवा लास्ट पॉइंट, ठीक है, प्लांट सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। बच्चों सनफ्लावर जानते हो, कुछ बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें होती हैं। और आज हमने ये खत्म कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर ली। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी, हम लोग रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। भाई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी क्या, सबसे फर्स्ट था क्या हमारे पास, ग्रोथ, ठीक है बच्चों, ग्रोथ हमने किया था, ठीक है, ग्रोथ देखा था, उसमें हम लोगों ने ट्विन कैरेक्टर्स देखा था ग्रोथ का। सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन कर लिया। फिर थर्ड में हम लोगों ने क्या किया था, मेटाबॉलिज्म, क्या, मेटाबॉलिज्म, राइट। और उसके बाद फोर्थ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और उसके बाद फिफ्थ में, लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने किया कॉन्शियसनेस के बारे में, बिल्कुल सही, कॉन्शियसनेस के बारे में, कॉन्शियसनेस। और उसी की एक और प्रॉपर्टी देखी, क्या, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई जब भी हम लिविंग बीइंग्स के बारे में सोचते हैं पहले, तो हमारे अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं, जिसमें से ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये तीनों है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ओके जी, क्लियर, राइट, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक को भाई कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फटाफट से जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, तो देखो अगला हमारा हेडिंग जो आता है बच्चों, अगला हेडिंग जो हमारा आता है वो है हमारा क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम जानते हैं इस दुनिया के अंदर कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेंज इंक्रीज हो जाएगा,
रेंज इंक्रीज हो जाएगा, भाई रेंज भी तो इंक्रीज होगा ना, एरिया इंक्रीज होगी ना, ठीक है। और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएगी। अब अच्छा सुनो, अब इसी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई स्पीशीज क्या होती है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बच्चों इस स्पीशीज इस धरती पर कितनी प्रेजेंट है, इस धरती पर कितनी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 बिलियन टू 1.7 बिलियन टू 1.7 टू 1.8 मिलियन प्रेजेंट से, कितनी 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये है इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। और भी बढ़ सकती हैं, और भी बढ़ सकती हैं। पूरा बताने का मतलब क्या, पूरा यहां पर मुझे बताने का मतलब क्या, इतनी सारी बातें इस डाइवर्सिटी के बारे में कि भाई हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो ये फलाना हो जाता है, ये ढिमका हो जाती है, इतनी सारी हमारी स्पीशीज होती हैं, भाई रेंज इंक्रीज हो जाती है, इतनी सारी बातें मेरे बताने का मतलब क्या बच्चों, इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि इट रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इट रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब जरा समझो, इस दुनिया में इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, इस धरती पर इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, बात समझ में आ रही है, इस धरती पर। अब इस धरती पर अगर इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है तो इसका एक प्लान होना चाहिए ना, प्लान होना चाहिए ना पहचानने का, ठीक है। एक मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना हमारे पास कि भाई सबको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकें, सबको क्लासिफाई कर सकें, भाई कि ये टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, ठीक है। नहीं तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे पहचानेंगे, हाउ, व्हाई, कैसे, मतलब कैसे होगा ये सारा चीजें, ठीक है। सो यही जब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमें दिख जाती है ना, तो इससे हमारी निकल के आती है दो ब्रांचेस निकल के आती हैं। क्या, सबसे पहला तुम्हारे पास निकल के आता है सिस्टमैटिक्स, और दूसरी ब्रांच निकल के आती है तुम्हारे पास टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, राइट। सो अब तक के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। सो इट रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अच्छा, इफ वी एक्सप्लोर न्यू एरिया और इवन ओल्ड वंस, देन न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टैक्सोनॉमी के बारे में और सिस्टमैटिक्स के बारे में। इस पूरे चैनल पर बच्चों आप लोग के लिए पूरी फ्री बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, इसी टोन में पढ़ाई जाएगी, और भी ये इंप्रूव होगी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन का, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो का, वैसे वैसे और भी थोड़ा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए बच्चों, उतना सपोर्ट करिए, क्योंकि रियलिटी बताओ तो बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। लाइव क्लास इज द डिफरेंट थिंग, लाइव क्लास में उतनी मेहनत नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड में भाई बहुत मेहनत लगती है। सच में जो भी पढ़ा रहा है ना वो बहुत दिल से पढ़ा रहा है यार, बहुत पैशनेट है तभी पढ़ा रहा है, क्योंकि भाई सारा कुछ इतने सारे लैपटॉप वगैरह लेके और फोन लेके इतना सारा पीपीटी वगैरह तैयार करके पढ़ाना भाई सही में बहुत बड़ा काम है रियलिटी में। आई अप्रिशिएट दोज एजुकेटर्स जो भी रिकॉर्डेड वीडियो बनाते हैं, जैसे कि विपिन शर्मा सर, बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, बी वाइस क्लासेस के टीचर्स हो गए, ठीक है, अलग सर, अवर ग्रेट अलग सर, अलग पांडे सर, ठीक है, उन्होंने कितनी सारी फ्री क्लासेस दी है, ठीक है। सो भाई बहुत बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, इसलिए सपोर्ट यार, सपोर्ट गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में बच्चों, इसी के साथ पूरी बायोलॉजी हम फ्री कंटेंट में पढ़ाएंगे, एकदम पूरी फ्री रहेगी, ठीक है, ऐसी हैंड रिटन नोट से होगी, बिल्कुल फर्राटेदार, मजे आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के साथ, अपने नए ब्रांच के साथ। लव यू बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फैलाओ, ओके। Love you all.